Most instant messaging software includes the option for performing file transfer, audio chat, video calling, and conferencing, sharing, desktop, etc. Apart from standard text chat, है ना। अब यहाँ पे तो अलग अलग इंस्टेंट मैसेजिंग ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। एक टेक्स्ट बेस, जैसे आपका शॉर्ट एसएमएस सर्विस जो होता है, एसएमएस, है ना, एक अलग है। और सेकंड, जहाँ पर हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑडियो चैट कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉलिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। कई एप्लीकेशन आपको सपोर्ट करते हैं डेस्कटॉप शेयरिंग का, है ना। जैसे कि एडीडेक्स, जो एक है ना, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिससे आप आपकी स्क्रीन शेयर कर सकते हो किसी और के साथ में। सेम अभी मैं आपकी हमारी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, है ना। ये भी एक आपका एक डेस्कटॉप शेयरिंग एप्लीकेशन हुआ, जिससे हम वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं वैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट हम फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर दैट मीन शेयरिंग कर सकते हैं, है ना। ये भी एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एक टाइप हुआ। दो अलग अलग टाइप होते हैं जिसमें आप शॉर्ट टेक्स्ट सर्विस, जैसे हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसमें हम इमेजेस फाइल्स हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, है ना। और सेकंड पार्ट आपका आता है जिसमें हम टेक्स्ट के साथ में फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ऑडियो चैट, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। और कुछ एप्लीकेशन आपको ऐसे भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप आपकी डेस्कटॉप, जो आपका डेस्कटॉप है मीन्स आपका कंप्यूटर के साथ में शेयर करें, आपकी जो स्क्रीन अभी ऑन है आप किसी और के साथ में शेयर कर सकते हैं, है ना। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो भी होंगे, है ना, अलग अलग एप्लीकेशन होंगे, वो आपको जनरली आप पर्सनल यूज के लिए, मतलब चैटिंग के लिए कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर के लिए कर सकते हो। एंड सेकंड, कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज मीन्स आप वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आप उसका यूज कर सकते हो, है ना। In this session, you will be introduced to the concept of instant messaging, the step to create an instant messaging account, and also work with instant messaging software. इस सेशन में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, हाँ, आई एम, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं आई एम, इंस्टेंट मैसेजिंग। उसमें आपको अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें पढ़ना है। एंड लास्ट, इसके साथ में वर्क कैसे करना है ना। जो अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर जो अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसमें आपको वर्क कैसे करना है, ये आपको इस सेशन में पढ़ना है। जनरली फिलहाल जो यहाँ पे दिया है, जैसे विंडोज लाइव वगैरह मैसेंजर, है ना, जो कि अभी कोई यूज नहीं करता। बेस्ट एग्जांपल आपके पास में अवेलेबल है व्हाट्सअप, जिसमें आप हर एक चीज कर सकते हो, जो कि आपके अलग अलग इंस्टेंट मैसेजिंग का एक कॉम्बिनेशन है। उसमें हम टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, है ना। सेकेंड, हम उसमें फाइल ट्रांसफर करते हैं, हम उसमें फोटो शेयर कर सकते हैं, हम उसमें क्या बोलते हैं, वीडियो वीडियो सेंड कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉलिंग उसमें कर सकते हैं। इन शॉर्ट, एक बेस्ट एग्जांपल आएगा आपका इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए फिलहाल करंट सिचुएशन में आपका आता है व्हाट्सअप। यहाँ पे आपको उसका एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि आपका बुक जो है वो पुराना मतलब जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें आपको व्हाट्सअप के रिगार्डिंग कुछ दिया नहीं है ना। अलग अलग डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बारे में दिया है, बट उसमें व्हाट्सअप का नाम भी वहाँ पर नहीं है। अनलाइक ईमेल, instant messaging happens in a real time and response from participants can be spontaneous। मीन्स जैसे हम इंस्टेंट मीन्स क्विक एक्शन ना, सेम चीज वहाँ पे रियल टाइम में वर्क होगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेंड का ऑप्शन पे क्लिक किया तो मैसेज आपके रिसीवर तक जाएगा, है ना, विद इन अ सेकेंड ये प्रोसेस होगी। सम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर टू व्यू मैसेज रिसीव व्हेन दे आर नॉट लॉग इन। ये आपका ऑफलाइन वर्क करेगा, है ना। कुछ मैसेजिंग सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, इंस्टेंट मैसेज आई एम सॉफ्टवेयर, जो कि आपको अलाउ करते हैं, आप अगर ऑन नेट नहीं, मतलब आप ऑफलाइन हो तो आप वहाँ पे मैसेज रीड भी कर सकते हो या फिर रिसीव भी कर सकते हो, है ना। दैट आर कॉल्ड ऑफलाइन मैसेजेस, उसको हम बोल सकते हैं ऑफलाइन मैसेजेस। ऑनलाइन मैसेज, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो आपको क्विकली मैसेज मिलेगा, है ना, आप उसको ओपन करके उसको रीड कर सकते हो, साथ में फाइल डाउनलोड कर सकते हो। बट कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर ऑनलाइन नहीं रहे, ऑफलाइन रहे, तो भी आप वहाँ पे मैसेज रीड कर सकते हो। जो भी आपके सेंडर है उनके थ्रू आपको जो मैसेज मिला होगा आपको
ऑफलाइन मोड में भी यूज कर सकते हो या फिर रीड कर सकते हो. For utilizing audio and video chat or conferencing, you need to have microphones and headset or speakers and web camera so that user can talk or see each other. सेम जैसे हम अभी कर रहे हैं, है ना. हमारे पास में अभी माइक्रोफोन्स है, हेडसेट है. हेडसेट मीन्स ऑलरेडी मेरे पास में स्पीकर अवेलेबल है. अगर आप बात करते हो उधर से तो मुझे यहाँ पे आपकी आवाज़ सुनाई देती है ना. माइक्रोफोन्स, हेडसेट और वेब कैमरा. हमारे पास में जो वेब कैमरा है उसमें इंक्लूडिंग माइक्रोफोन्स है ना. इनबिल्ट माइक्रोफोन्स है जो हमें अभी हेडसेट की ज़रूरत नहीं है. तो आपको अगर किसी के साथ में अगर वीडियो चैट करना है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी, मीटिंग करनी ऑनलाइन, तो आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए ये सब चीज़ें. माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स और हेडसेट्स और स्पीकर एंड वेब कैमरा, है ना. इससे क्या होगा, वो सामने वाले को देख सकते हैं, आवाज़ उनकी सुन सकते हैं, हमारे आवाज़ उनसे जानी चाहिए. इसलिए हमारे पास में हेडसेट या फिर माइक्रोफोन्स अवेलेबल होने ज़रूरी है ना. की फीचर्स ऑफ एन इंस्टेंट मैसेजिंग दैट आर फॉलो. कुछ की फीचर्स है. हर एक एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, है ना. आप जब भी प्ले स्टोर से आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आप डायरेक्टली उसके नाम से डाउनलोड नहीं करते. बेसिकली बहुत सारे बच्चों को अभी आदत हो चुकी होगी कि आप उसका जो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगे होते हैं वो देखते हैं. सेकंड, जहाँ पे यूजर रिव्यू होता है, रिव्यू, है ना, वो भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे कि आपके लिए ऐप सिक्योर है कि इनसिक्योर है ना. तो इसके भी कुछ की फीचर्स है. फर्स्ट, टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड वन और मोर पर्सन एट अ सिमिलर टाइम. हाँ, जैसे कि हम SMS सेंड करते हैं, सेम टेक्स्ट मैसेज हम इंस्टेंट मैसेजिंग में एक से ज़्यादा पर्सन को सेंड कर सकते हैं एट अ टाइम. ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग. कॉल कॉन्फ्रेंसिंग आपने सुना होगा, है ना. ऑडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग किसने किया है, पता है आपको? कॉन्फ्रेंसिंग, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? बहुत सारे बच्चों ने भी किया भी होगा ऑडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग. हाँ, अभी तो फिलहाल वीडियो कॉल भी आता है कॉन्फ्रेंसिंग में, जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग, है ना. ये तो बेस्ट एग्जांपल है आपका कॉन्फ्रेंसिंग के लिए. बट जैसे वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था तो उस टाइम हम ऑडियो कॉल करते थे, है ना. मोर देन वन पर्सन कैन कनेक्ट टू मोर देन वन रिसीवर, है ना. जो भी होगा मैं ऐसे कॉल कर सकता हूँ एक को, नॉर्मल कॉलिंग. अगर मैंने वहाँ पे ऐड कॉल का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो वहाँ पे और एक नंबर वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. तो कम से कम 8 या 10 नंबर्स हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉलिंग के लिए एट अ टाइम. सेकेंड, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग सेम. जैसे ऑडियो कॉलिंग होता है सेम यहाँ पे वीडियो कॉलिंग हम कर सकते हैं. फाइल ट्रांसफर, है ना, नॉट लिमिटेड टू डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स एक्सेट्रा. आपको वहाँ पे लिमिटेशंस नहीं होगी, लिमिटेशंस नहीं होंगी. जैसे आप वहाँ पे अभी व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो हमें कुछ लिमिटेशंस है. मैक्सिमम फाइल आप कितनी शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कौन बताएगा? व्हाट्सएप पे अगर आपको वीडियो फाइल अगर शेयर करनी है 30, नहीं बेटा 30 सेकेंड टाइम लिमिट है. मैं आपको साइज बोल रहा हूँ, फाइल की साइज. अगर आपको कोई फोटोग्राफ सेंड करने तो आप वहाँ पे 30 फोटोग्राफ एट अ टाइम सेंड कर सकते हो. सेकंड, आपको अगर स्टेटस रखना है तो आप वहाँ पे 30 सेकंड का स्टेटस आप रख सकते हो. बट अगर आपको वीडियो फाइल सेंड करनी है तो मैक्सिमम आपके पास आप वहाँ पे 64 MB तक वहाँ पे आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, मैक्सिमम फाइल, है ना. आपका अगर क्वालिटी हाई होगी तो मे बी पॉसिबल वो भी रिड्यूस हो सकता है. कुछ लिमिटेशंस है होते हैं उसमें. बट इसमें जो इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं आपको उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगा. आप कितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शेयर कर सकते हो, स्प्रेडशीट शेयर कर सकते हो, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो विदाउट लिमिटेशन. लास्ट की फीचर, मैसेज हिस्ट्री. सेव मैसेजेस फॉर फ्यूचर रेफरेंस. आप वहाँ पे मैसेज सेव भी कर सकते हो. जैसे आपका ईमेल, है ना. ईमेल पे आपने जब जब जिस दिन से आपका ईमेल आईडी ओपन हुआ है उस दिन आपको एक मैसेज आएगा जीमेल से
वेलकम का मैसेज, है ना। अगर आपने 10 साल पहले अगर आपका ईमेल अकाउंट ओपन किया होगा, जैसे मेरा है, तो मुझे अभी तक वो मैसेज मेरे पास में अवेलेबल है। ऐसे अलग अलग फीचर्स भी उसमें अवेलेबल है। अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए कुछ मैसेजेस की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप वहाँ पे मैसेज हिस्ट्री भी देख सकते हो। कुछ की फीचर्स होते हैं आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के। फर्स्ट, टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड वन और मोर पर्सन, जैसे कि हम एसएमएस का यूज करते हैं। ऑडियो कॉलिंग एंड वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोथ आर अवेलेबल इन instant messaging software. Then next, file transfer. We can file unlimited data files, for example documents, spreadsheet, audio files, video files, etc. मैसेज हिस्ट्री, है ना, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई, वेट अ मिनट ना, and last of key feature is message history. We can see all messages from starting, है ना। तो आपको अगर कोई फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई ज़रूरत पड़ने वाली है एज एविडेंस, तो आप वहाँ पे मैसेज देख सकते हो जो कि आपके पास में ऑलरेडी सेव है। क्लियर की फीचर्स। ओके, गौरव, क्या हुआ? गौरव माड़ी, instant messaging account. Next one is instant messaging account. Okay, participants messaging to each other need to be signed in to the same instant messaging software. अगर आपको मैसेज सेंड करना है किसी के साथ में, तो सामने वाले के पास में सेम अकाउंट होना जरूरी है। सेम अकाउंट दैट मींस सेम मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे कि आपके पास में अभी व्हाट्सअप का अगर आपको मैसेज सेंड करना है, तो सामने वाला का मोबाइल नंबर आपके व्हाट्सअप अकाउंट का होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप वहाँ पे उसको मैसेज सेंड नहीं कर सकते। To use instant messaging software, a user must have a valid instant messaging account. सेम अगर आपको किसी को ईमेल करना है, तो सामने वाला का भी ईमेल आईडी वैलिड होना जरूरी है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी को मेल करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने हैं या फिर कोई चीज़ आपको मेल करनी है, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना जरूरी है कि ये सामने वाला का जो ईमेल आईडी वो वैलिड हो। जैसे कि अगर आप जब ईमेल आईडी मैसेज मोबाइल में टाइप करते हो, तो फर्स्ट जो आपका लेटर होगा वो कैपिटल होता है ना। अगर वो कैपिटल लेटर आपने वहाँ पे सेंड किया, आपका कोई भी ईमेल एड्रेस में, फॉर एग्जांपल मेरे ईमेल एड्रेस में कोई कैपिटल लेटर नहीं है, बट सामने वाला अगर मुझे मेल सेंड कर रहा है, बाय मिस्टेक उसने अगर कोई लेटर कैपिटल ले लिया, तो वहाँ पे मुझे मैसेज नहीं मिलेगा या फिर मुझे मेल नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि वो उन्होंने मिस्टेक की है ना वहाँ पे। जो भी आपका ईमेल आईडी है, सेम जैसे कि वैसे वहाँ पे आपको यूज करना है। सामने वाला का अगर वैलिड ईमेल अकाउंट है, आपको सेम ईमेल आईडी वहाँ पे सेंडिंग ऑप्शन में टाइप करना पड़ेगा, तभी आपका मेल सामने वालों को डिलीवर होगा, है ना। सेम होता है जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में, एक तो उनको सेम सॉफ्टवेयर यूज करना है, सेकेंड वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट उनको होना जरूरी है। Instant messaging account differ in format. Some instant messaging software such as Yahoo Messenger, Windows Live Messenger use email address for managing the account, and software such as Skype use standard name. अभी यहाँ पे भी दो अलग अलग टाइप्स हम देख सकते हैं, जिसमें कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो ऐसे मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपका ईमेल आईडी वहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी का याहू का मेल आईडी होगा, तो वहाँ पे वो याहू मैसेंजर यूज कर सकता है। सेकेंड, विंडोज लाइव मैसेंजर, अगर किसी का विंडोज का अकाउंट है, विंडोज लाइव का मतलब
विंडोज़ का अगर अकाउंट होगा तो वहाँ पे विंडोज़ लाइव मैसेंजर का यूज़ कर सकता है बाय यूजिंग ईमेल एड्रेस, है ना। एंड सेकेंड, अगर किसी को स्काइपी या फिर कोई और चीज़, जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी हम यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब का चैनल है तो स्कूल का ईमेल आईडी वहाँ पे ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, अगर आप वहाँ पे सिस्को का यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ईमेल आईडी भी दे सकते हो, बट आपको जो चाहिए आप वहाँ पे नाम दे सकते हो। जैसे कि अभी मेरा नाम यहाँ पे मुझे जैसे शो कर रहा है, मुझे वो चेंज करना है तो मैं कुछ भी नाम वहाँ पे दे सकता हूँ। बाकी बच्चे शायद 2 या 3 दिन पहले नितिन देवरे सर ने बोला, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे फुल नेम टाइप किया है ना। फिर भी अभी कमलेश का नाम कमलेश ही है, उसका सरनेम नहीं है, उसका फादर नाम नहीं है। जयेश बंजारा फुल नेम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट है, 90% स्टूडेंट ने वहाँ पे फुल नेम टाइप करके दिए हैं, क्योंकि नितिन देवरे सर ने आपको कंपलसरी किया। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे जो शॉर्ट नेम से ही चल रहे हैं। अच्छा है, कम से कम नाम तो समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे सिम्बॉल्स यूज करते थे, है ना, अलग अलग टाइप के सिम्बॉल्स यूज करते थे, या फिर कोई कीवर्ड होगा जैसे कि पबजी गेमर, ऐसे अलग अलग है। तो क्या होता है, हमें अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम आता है ना। सो यहाँ पर भी हम उसका नाम, जो आपको नाम देना है स्काइपी में, तो आप उसको स्टैंडर्ड नेम से वहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे आपका फेसबुक का नेम हम स्काइपी में यूज कर सकते हैं, है ना। डिफरेंस है कि ये कोई सॉफ्टवेयर आपको सपोर्ट करते हैं ईमेल आईडी हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकंड, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि हमें स्टैंडर्ड नेम, जो आपको नाम चाहिए हम वहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। आप वहाँ पे मोबाइल नंबर यूज करो, आप वहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक नंबर यूज करो, अल्फा न्यूमेरिक नेम्स वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ऐसे अलग अलग अकाउंट्स हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, कुछ सर्विसेज का नाम वहाँ पे दिया है। देर आर टू काइंड्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। दो अलग अलग टाइप से, फर्स्ट आपका एप्लीकेशन, सेकंड वेब बेस्ड। एप्लीकेशन दैट मीन्स आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, आपको उसको आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हो। सेकंड वेब बेस्ड, वेब बेस्ड मीन्स आपको वहाँ पे पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके उसको लॉग इन करना पड़ेगा, है ना। एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर। सम ऑफ द पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आर, कुछ एग्जांपल दिया उन्होंने, गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइपी, विंडोज लाइव मैसेंजर, रेडिट बोल एक्सेट्रा। अगर किसी का रेडिट मेल का अकाउंट है तो वहाँ पे वो रेडिट बोल का मैसेंजर ग्रुप होगा, वो यूज कर सकता है। किसी का अगर, अब गूगल टॉक जनरली आपको अभी मोबाइल फोन जो आपका एंड्रॉइड मोबाइल है उसमें आपको हैंग आउट करके एक मैसेज मिलता है, या फिर एक मैसेजिंग ऐप मिलता है ना, हैंग आउट। तो आपका गूगल टॉक है, जो कि पहले अभी गूगल टॉक यूज करते थे हम लोग, अभी आप हैंग आउट का यूज करते हो, गूगल हैंग आउट का, है ना। उसमें हम, अभी मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। गूगल, मैं अगर सर्च करता हूँ जी टॉक या फिर गूगल टॉक, तो मैं, मुझे वहाँ पे पूरा टाइप, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एज अ हैंग आउट। है ना। गूगल टॉक अभी कन्वर्ट हुआ है आपका गूगल हैंग आउट में, सॉरी। आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें जो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे ओपन है। अभी मेरे फिलहाल तो यहाँ पे गोरा सेंट्रल स्कूल का ईमेल आईडी ओपन है, तो यहाँ पे गोरा सेंट्रल स्कूल ऐसे कुछ नाम आएगा। जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट अगर ओपन होता है, यहाँ पे विजय जैसे नाम आता है ना। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, हर एक को स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन शेयरिंग हो रही ना। ओके, गूगल हैंगआउट्स जो कि अभी अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, गूगल टॉक टू गूगल हैंगआउट्स में। यहाँ पे अगर आपने कुछ आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके गूगल पे अगर स्टोर्ड है, गूगल ड्राइव पे या फिर गूगल कॉन्टैक्ट में, तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल का अकाउंट में कोई कॉन्टैक्ट उन्होंने यूज नहीं किया या फिर अपलोड नहीं किया। आप इसमें कन्वर्सेशन कर सकते हो, दैट मीन्स आप वहाँ पे किसी भी ईमेल आईडी हो, उसका नाम हो,
जो कि हैंगआउट में अवेलेबल है, फ़ोन नंबर हो, उसके साथ में आप वहाँ पे चैट कर सकते हो। चैट के लिए आपको वीडियो कॉलिंग, फ़ोन कॉल, मैसेजिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है ना? वीडियो कॉल करते हो तो आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन ओपन होती है अलग से, अलाउ करना है ना? जिसके साथ में आपको कॉल करना है उसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, या फिर किसको अगर आपको इनवाइट करना है तो आप यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से डाल के उसको आप लिंक शेयर कर सकते हो। ये होता है आपका गूगल टॉक, जो कि अभी गूगल हैंगआउट में कन्वर्ट हुआ है। याहू मैसेंजर, अगर आपको याहू का ईमेल आईडी है, अकाउंट है, तो आप वहाँ पे याहू मैसेंजर का यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, नेक्स्ट स्काइपी जनरली अभी तो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, बट पहले जैसे फेसबुक का अकाउंट था तो वहाँ पे आप स्काइपी का यूज़ करते थे फॉर कॉलिंग और कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, है ना? नेक्स्ट, विंडोज मैसेंजर, अगर आपका विंडोज का कोई अकाउंट है, जैसे कि आपके विंडोज मोबाइल होते थे, है ना? विंडोज के मोबाइल होते थे ना, जैसे नोकिया, नोकिया का पहले विंडोज प्लेटफॉर्म था, बाद में उन्होंने अभी एंड्रॉयड में चेंज किया। तो विंडोज का अगर आपका अकाउंट होगा तो आप वहाँ पे विंडोज लाइव मैसेंजर का भी यूज़ कर सकते हैं। रेडिफ मेल का अकाउंट है तो वहाँ पे आप रेडिफ बोल का यूज़ कर सकते हैं। ये होते हैं आपके एप्लीकेशन बेस, मीन्स दैट मीन्स आप इंटरनेट से उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आपके सिस्टम पे आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन मोड पे। सेकेंड, वेब बेस। Web-based instant messaging software is accessed using browsers such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. Some of the popular web-based application instant messaging softwares are Meebo, Yahoo Messenger for the web, MSN Web Messenger, IMO, etc. जैसे हमने एप्लीकेशन बेस पढ़ा, एप्लीकेशन बेस में आपको पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, वेब बेस। वेब बेस में क्या होगा, आपको वेबसाइट यूज़ करना पड़ेगा उसका, है ना? जैसे कि आपको आपके पास में वेब ब्राउजर्स अवेलेबल है, कोई भी एक वेब ब्राउजर से आपको उसको सर्च करना पड़ेगा पर्टिकुलर मैसेज, जैसे मैसेज सर्विसेज, उसमें आप मीबो का यूज़ कर सकते हो, याहू मैसेंजर फॉर द वेब का भी आप यूज़ कर सकते हो, MSN वेब मैसेंजर का यूज़ कर सकते हो, ISN सेम जैसे आप अभी व्हाट्सएप वेब का यूज़ करते हो, है ना? सेकेंड थिंग, आप आपके घर पे अगर कंप्यूटर है और कंप्यूटर पे आपने अगर सिस्को इंस्टॉल किया है, सिस्को वेबएक्स मीटिंग का ऐप जो आपने इंस्टॉल किया होगा, उसमें भी आपको दो अलग अलग ऐप मिलते हैं, सॉरी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मेरे पास में ऑलरेडी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना, तो मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर मेरे पास में, अब मैं यहाँ पे मेरा लॉगिन आईडी यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा डैशबोर्ड है, अगर मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ ना तो मेरे पास में दो ऑप्शन आते हैं। स्टार्ट मीटिंग पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, यूज डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड सेकंड वेब, यूज वेब ऐप। अगर मैं यहाँ पे वेब ऐप यूज करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरा ब्राउजर में ही अभी मीटिंग स्टार्ट होगी, है ना? बट अगर मैं यहाँ पे यूज डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर करता हूँ तो मेरे पास में ऑलरेडी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसका मैं अभी यूज कर रहा हूँ, जैसे कि ये, है ना? ये आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है। और आपका सेकंड ऑप्शन आता है आपका वेब एप्लीकेशन, जो कि आप वेब ब्राउजर से आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? वेब बेस एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बेस एंड वेब बेस, दोनों का डिफरेंस समझ में आया? एप्लीकेशन बेस में हम क्या कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर एक साइट होगी एप्लीकेशन की। सेकंड, अगर आपको वेब बेस यूज करना है तो आप वहाँ पे वेब ब्राउजर का यूज करके पर्टिकुलर जो भी आपको जो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है आपको सर्च करना पड़ेगा और उसको लॉगिन करके वहाँ पे यूज करना पड़ेगा, है ना?
Next, creating an instant messaging account. In this exercise, you will learn to create an instant messaging account for using Google Talk. यहाँ पे आपको Google Talk का यूज करना है. मैं से एग्जांपल दिया उन्होंने, स्टेप दिए, बट यहाँ पे आपको हैंगआउट का यूज करना पड़ेगा. जब आपको एग्जाम में आता है हाउ टू क्रिएट अ इंस्टेंट मैसेज अकाउंट यूजिंग गूगल टॉक, तो आपको गूगल टॉक जो यहाँ पे पढ़ाया है उसके ही स्टेप आपको लिखने हैं, ना कि कोई और. मैंने आपको बताया लेटेस्ट गूगल टॉक का यूज नहीं होता, हैंगआउट का यूज होता है. बट आपको अगर एग्जाम में पूछा गया है तो आपको गूगल टॉक के बारे में ही लिखना है, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा वहाँ पे, है ना. गूगल टॉक इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस दैट प्रोवाइड बोथ टेक्स्ट एंड वॉइस कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय गूगल INC. Google Talk can also be used for making video calls and to view updates from Gmail. गूगल का है तो आपके जीमेल के साथ में लिंक है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, गूगल टॉक का इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का यूज करके आप वहाँ पे कॉलिंग भी कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हो. सेकेंड थिंग, आप वहाँ पे वीडियो कॉल के साथ में आपके जो ईमेल आपको आते हैं वो भी आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, है ना. अभी रिसेंटली अगर कोई मेल आपको आया तो आपके गूगल टॉक का जो अकाउंट होगा उसमें आपको नोटिफिकेशन आएगा. गूगल टॉक इज फ्री एंड इज अवेलेबल एंड एप्लीकेशन बेस. आपको एप्लीकेशन बेस और वेब बेस दोनों उसके सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. यूजर नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल टॉक एप्लीकेशन ऑन देयर डेस्कटॉप, गूगल फोन्स एंड लैपटॉप. एंड वेब बेस दोनों जगह पे आपको ऑप्शन अवेलेबल है. आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो और यूज करो. सेकंड, आप वेब बेस भी उसको यूज कर सकते हो बाय यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा. बिफोर यू स्टार्ट गूगल टॉक और जीमेल अकाउंट इज रिक्वायर्ड. इसके लिए आपको कंपलसरी जीमेल अकाउंट जरूरी है. आपके पास में अगर याहू का एक अकाउंट है तो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. यू हैव लर्न हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट अर्लियर. इन दिस एक्सरसाइज आपको ऑलरेडी जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो तो पता है. You will learn how to use Google Talk. Note: you need to download and install Google Talk application from www.google.com/talk prior to this exercise. आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, Google Talk का जो एप्लीकेशन होगा आपको उसको डाउनलोड करना है. आपको गूगल की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल सर्च कीजिए, आपको सब एप्लीकेशन वहाँ पे मिलते हैं. आप जब आपने फाइल इंस्टॉल की, अभी हमें अभी एज्यूम करना है कि आपने फाइल इंस्टॉल की, अभी हमें लॉन्च कैसे करना है. टू लॉन्च गूगल टॉक, क्लिक स्टार्ट प्रोग्राम, देन गूगल टॉक एंड गूगल टैग एप्लीकेशन. जैसे आप नॉर्मली कोई भी एप्लीकेशन आप वहाँ पे यूज कर सकते हो. ऐश्वर्य विस्पुते, आप याहू मेल से आप जीमेल से जीमेल के अकाउंट में मैसेज सेंड कर सकते हो, दैट मींस ईमेल सेंड कर सकते हो. आपका जो जीमेल अकाउंट है, गूगल का जो अकाउंट है, आप आपके ईमेल आईडी से आप किसी के साथ में भी ईमेल आईडी शेयर सॉरी मैसेज शेयर कर सकते हो, ईमेल ऐप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ईमेल अकाउंट है जीमेल के थ्रू, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं याहू, रेडिफ मेल और किसी अगर कोई प्राइवेट कंपनी का अगर डोमेन है तो उनका अलग से, जैसे आपका @gmail.com लगता है, कंपनी का होगा तो पर्टिकुलर कंपनी का नाम @.com लगता है ना, उनका डोमेन अलग होता है. तो मैं किसी के साथ में मेरा ईमेल आईडी से मैं मेल कर सकता हूँ, भले मेरा जीमेल का अकाउंट हो या फिर वाईमेल का अकाउंट हो, दैट इज याहू का, है ना. अभी हमने एज्यूम किया है कि हमने इंस्टॉल किया है गूगल टॉक, तो हमें स्टार्ट करना है. हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन, नॉर्मली स्टार्ट बटन पे जाके प्रोग्राम एक्सेस करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, या फिर डेस्कटॉप पे आपका शॉर्टकट आपको मिलता है, हम उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं. यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक ऑन गूगल टॉक आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप इफ अवेलेबल. You need to have a list of contacts that are available for chat. If you don't have any contact, you can add their Gmail account to your contact list by sending an invitation. सेम चीज जैसे हमने हैंगआउट में देखा, अभी हैंगआउट में हम देखते हैं
जैसे हम हैंगआउट पे देखते हैं, अगर किसी का अकाउंट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमें फाइंड समवन करना है, न्यू ग्रुप हम कर सकते हैं। अगर आपको मैसेज करना है किसी हाथ में तो हम कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में अगर उसका कॉन्टैक्ट नहीं है तो हम उसको इनवाइट भी कर सकते हैं, है ना। इनवाइट्स आपके साथ में मैंने स्क्रीन शेयर किया, आप वहाँ पे इनवाइट पे जाके उसका ईमेल आईडी आप देख के उसको इनवाइट कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव ईमेल अकाउंट ऑलरेडी, यू कैन क्रिएट अ न्यू जीमेल अकाउंट। अगर आपका ईमेल अकाउंट नहीं तो आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया था, आपको पता है, सबको पता है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। साइन इन इनटू योर गूगल टॉक अकाउंट, आपको अभी साइन इन करना है। आपके पास में गूगल डॉक का एक फिगर वहाँ पे दिए, इमेज वहाँ पे दिए, है ना। टू यूज गूगल डॉक यू नीड टू साइन इन टू योर अकाउंट डिटेल्स विथ योर अकाउंट डिटेल्स। आपको अकाउंट डिटेल्स जो आपको जो ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड है उसका यूज करके आप वहाँ पे साइन इन कर सकते हो। आफ्टर साइनिंग इन into your Google Doc account, you should see a window similar to one displayed below. Now, the Google Doc application is ready to use. आपने अगर वहाँ पे लॉग इन किया तो आप वहाँ पे देख सकते हो डेमो लर्न डेमो 2, ऐसे दो अलग अलग एप्लीकेशन, सॉरी वहाँ पे नाम दिए जो कि उन्होंने लॉग इन करने का उनके नाम वहाँ पे आया है ना। क्लियर। गूगल टॉक इज ऑल्सो नीड जीमेल आईडी। आपका सिर्फ जीमेल आईडी से ही आप गूगल टॉक और हैंगआउट जो भी है आप एक्सेस कर सकते हो। आपके पास में अगर याहू का या फिर रीडिंग मेल का अकाउंट है तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गूगल का ही अकाउंट वहाँ पे यूज करना पड़ता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके पास में अगर स्मार्टफोन है अभी, हाँ, किसी के स्मार्टफोन में आप प्ले स्टोर में जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पे जीमेल का अकाउंट आपको मिलता है कि याहू का मिलता है। कोई भी स्मार्टफोन में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको जीमेल का ही अकाउंट मिलेगा, है ना। और जीमेल का अकाउंट दैट मीन्स आप वहाँ पे गूगल का यूज कर रहे हो। सेम चीज हैंगआउट भी गूगल के, गूगल टॉक भी गूगल का है। जितने भी गूगल के अकाउंट्स हैं या फिर अलग अलग एप्लीकेशन आपको आपको यूज करने हैं, आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जीमेल आईडी ही चाहिए, ना कि वाईमेल। क्लियर। सेशन नंबर 3, इंस्टेंट मैसेजिंग। क्लियर। ओके, तो कल मुझे इसका होमवर्क चाहिए। कल में दैट मीन्स नेक्स्ट मंडे मुझे, मैं आपको ड्यू डेट दूंगा, मुझे इसका होमवर्क चाहिए। और कल जो मैंने होमवर्क दिया था मुझे आज के आज शाम तक मुझे होमवर्क चाहिए। क्लियर टू ऑल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।